तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। ओलंपिक में विजय अभियान के बाद आज स्वदेश लौटेंगे खिलाड़ी, जोरदार स्वागत की तैयारी। शाम 4 बजे तक दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरेंगे सभी खिलाड़ी। शाम 6:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा सम्मान का कार्यक्रम। पुरुष हॉकी टीम समेत 7 पदक विजेताओं को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में फैंस भी होंगे शामिल। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में जबरदस्त स्वागत की तैयारी। ओलंपिक में भारत के इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज। आज तक से गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, देश के समर्थन और प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु पहले ही लौट चुकी है स्वदेश। हैदराबाद में कल राज्यपाल से की मुलाकात। रविवार को टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन 39 गोल्ड जीतकर पहले नंबर पर रहा अमेरिका। 38 गोल के साथ दूसरे नंबर पर चीन। ओलंपिक खेलों में इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ जीते कुल 7 पदक। समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने थामा तिरंगा। ओलंपिक स्टेडियम में दिखी शानदार आतिशबाजी। पदक विजेताओं को पीएम मोदी ने फिर दी शाबाशी। ट्वीट में लिखा, गर्व महसूस कर रहा है देश, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी चैंपियन। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता बाकी। कृषि कानून और जासूसी कांड पर टकराव का नहीं निकला हल। आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार। कार्यवाही से पहले सुबह 10 बजे जुटेंगे विरोधी दलों के नेता। रविवार को 10 विपक्षी दलों ने जारी किया साझा वीडियो। प्रधानमंत्री पर अपनी बात नहीं सुनने का आरोप। आज संसद परिसर में धरना देंगे टीएमसी सांसद। त्रिपुरा के बिप्लब देव सरकार पर मढ़ा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की बिप्लब देव को चुनौती। कहा, 1.5 साल के अंदर उखाड़ फेंकेंगे सरकार। 1.5 साल में आप लिख लीजिए, जितना मेहनत करना है, जितनी ताकत लगाना है, जितना संघर्ष करना है, तृणमूल कांग्रेस करेगा और बीजेपी का सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। अगरतला में टीएमसी नेता की गाड़ी पर हमले से मचा बवाल। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी यूथ विंग ने 14 कार्यकर्ताओं की जमानत पर रिहा। घटना के बाद अगरतला पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। स्थानीय पुलिस से हुई बहस। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल में जारी है सियासी भगदड़। उत्तर 24 परगना में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। बंगाल में श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का पीएम पर विवादित बयान। का 56 इंच की छाती, अंदर से पूरी खाली। काकोरी कांड की याद में आज लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर निकालेंगे मार्च। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, राम मंदिर के नाम पर लिए गए जाने चंदे से लड़ेगी चुनाव। आप सांसद संजय सिंह का आरोप। यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला। आज कानपुर से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का पिछड़ी जाति सम्मेलन। 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। महान दल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल अखिलेश यादव। यूपी चुनाव में सहयोग से सरकार बनाने का दावा। महान दल के साथ अखिलेश यादव ने 400 सीट जीतने की भरी हुंकार। पहले दिया था 300 सीटों का नारा। मुलायम सिंह को अखिलेश के अब्बाजान कहने को लेकर सीएम योगी पर भड़के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी। कहा, भाषा में रखे संतुलन। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री काजल निषाद ने थामा समाजवादी पार्टी का हाथ। कहा, कांग्रेस में मेहनत के बाद भी पार्टी ने किया था दरकिनार। मिजोरम में सीमा विवाद पर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के बीजेपी सांसद भी होंगे साथ। आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 10 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 19,500 करोड़ रुपए। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर होगी बात।
आगरा में चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा डॉक्टरों के साथ पूरा देश। चिकित्सक सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी भी हुए शामिल, तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश को बताया तैयार। विवाद के बाद आरजेडी के छात्र नेता की तस्वीर पर पोती गई कालिक, पटना में लगे थे पोस्टर। तेज प्रताप यादव की छात्रों के साथ बैठक को लेकर लगाए गए थे पोस्टर, गायब थी तेजस्वी की तस्वीर। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेज प्रताप और तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले सत्ता के लिए घर में ही शुरू हुई लड़ाई, आरजेडी का बताया अंदरूनी मामला। जेडीयू के पोस्टर से गायब हुए ललन सिंह, उमेश कुशवाहा के बयान के बाद हटाया गया पोस्टर। राजस्थान की गहलोत सरकार पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का वार, कहा एसी कमरों में महिला सुरक्षा के वादे, लेकिन नहीं थम रही रेप की वारदात। लद्दाख में चीन सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, अपाचे चिनूक समेत कई हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान। योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर वायुसेना ने दिखाया दम, गरुड़ कमांडरों ने स्पेशल ऑपरेशन का किया अभ्यास। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की आतंकियों को चेतावनी, कहा सूबे में नहीं हिंसा की जगह। टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, दहशतगर्दों से तार तलाशने का ऑपरेशन। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी मंदिरों पर तोड़फोड़, खुल्ला जिले में कई हिंदुओं के घरों पर हमला और लूटपाट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर दर के पहाड़, ऊंचाई से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। चंबा में रिहायशी बस्ती के नजदीक भूस्खलन होने से अफरा तफरी, जान माल का नुकसान नहीं। उत्तराखंड के काठगोदाम में तेज बारिश से कलसिया नाले में उफान, रिहायशी इलाकों में डर का माहौल। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में जोरदार उफान, पुल के ऊपर बहते पानी में जान जोखिम में डालते दिखे लोग। धौलपुर में पार्वती नदी के बांध के गेट खोलने और से बिगड़े हालात, 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, डूबने से 2 की मौत। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। मूसलाधार बारिश के चलते कौशाम्बी में बाढ़ का कहर, यमुना का जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांवों का संपर्क कटा। गोंडा में घाघरा नदी के उफान ने ढाया कहर, जमीन के कटाव से पानी में समाई स्कूल बिल्डिंग। रांची में कांची नदी का बड़ा पुल पानी के धार में ध्वस्त, 2014 में अब तक 3 बार टूट चुका है यह पुल। बक्सर में दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को जबरदस्त बारिश, प्रहलादपुर के अंडरपास में भरा पानी। दिल्ली में बारिश की वजह से यातायात पर भी असर, तालकटोरा इलाके में आपस में ही भिड़ी कई गाड़ियां। राजस्थान के भरतपुर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, बारिश के पानी से लबालब तालाब में हादसा। बंगाल के बांकुड़ा में पुल के ऊपर से बह रहा नदी का पानी, यातायात पूरी तरह से ठप, कई कच्चे मकान गिरे। हिमाचल प्रदेश में बारिश में नए नुकसान के चलते सब्जियों के दाम बढ़े, खेतों में सड़ गई लाखों की फसल। केरल में जारी है कोरोना का कहर, रविवार को 18,000 से ज्यादा नए मरीज, 93 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता, अब तक कुल 45 मामले सामने आए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 13 मामले जलगांव में, रत्नागिरी में 11, मुंबई में 6 मरीज। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से आम लोगों के लिए शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में कोरोना नियमों में नई रियायत, आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। मुंबई में एसपी नेता अबू आजमी की जन्मदिन पार्टी में टूटे कोरोना नियम, भीड़ भाड़ के बीच मेहमानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। अबू आजमी समेत 18 लोगों पर महामारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाली अमावस पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज से बेहतर इम्यूनिटी का अनुमान, आईसीएमआर की रिसर्च में मिले सकारात्मक संकेत। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों ने ली राहत की सांस, मई के महीने में 18 लोगों को गलती से लगा दी गई थी वैक्सीन की मिक्स डोज। कटिहार में खाली बोरे बेचते टीचर से की खबर से बौखलाई,
नीतीश सरकार टीचर को किया सस्पेंड। सरकारी आदेश का पालन कर रहे कटिहार के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मिड डे मील के खाली बोरे बेचकर सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाने का था आदेश। लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने वाली लड़की को पुलिस ने भेजा नोटिस। आज कैब ड्राइवर से लिया जाएगा बयान। नोएडा के जेवर इलाके में लड़की ने सड़क छाप मजदूरों को सरेराह पीटा। रोजाना की छेड़छाड़ से थी परेशान। नोएडा के सेक्टर 63 में फर्नीचर और गद्दे की फैक्ट्री में लगी आग। रात के वक्त दूर दूर तक दिखी लपटें और धुएं का गुबार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाईवे पर सेब से लदा ट्रक पलटा। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इकट्ठा करवाए सड़क पर बिखरे सेब। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। टायर बदलने के दौरान पीछे से आया अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। अंबाला में 10 साल से बेड़ियों में जकड़े मानसिक दिव्यांग को मिली आजादी। समाज सेवी संस्था ने शेल्टर होम में दी जगह। कोल्हापुर के रिहायशी इलाके में हाथी के घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जंगल की ओर धकेला। ओलंपिक में पदक मिलने की खुशी में सोनीपत के ढाबा मालिक ने अनूठे अंदाज में मनाया जश्न, मुफ्त में खिलाया खाना। एटा में युवक की हत्या का 24 घंटे में खुलासा। वैसे संबंधों के चलते पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उतारा मौत के घाट। हाजीपुर में जहरीली शराब से एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। हाजीपुर में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस के छापे, जमीन से खोदकर निकाला अवैध शराब का जखीरा। बाराबंकी में ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या। जमीनी रंजिश में 3 लोगों की पर वारदात का आरोप। छतरपुर में 6 फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार। फैक्ट्री में छापे के बहाने की थी 2 लाख की लूट। गोपालगंज में युवक की बेरहमी से हत्या। गंडक नदी से मिला सरकटा शव। पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। मृतक के भाई का प्रेमिका के परिवार पर आरोप। धनबाद में छेड़खानी के आरोपी की दबंगई। विरोध करने पर दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित पक्ष से की मारपीट। बलिया जेल पर छापे में खुली सुरक्षा इंतजामों की पोल। कई कैदियों के पास से मोबाइल फोन और चार्जर बरामद। झालावाड़ में 4 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। वसूली के लिए व्यापारी के घर में घुसकर किया था हमला। झारखंड के लातेहार में पुलिस के सामने नक्सली अनिल उराव का सरेंडर। अलग अलग थानों में दर्ज थे 11 आपराधिक मामले। मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज का जयपुर में निधन। बालाजी मंदिर आरती हॉल में भक्तों ने दर्शनों के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर से छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ पहुंचेगी छड़ी मुबारक। कोलकाता में मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा। चेहरे पर सोने का मास्क और 10 हाथों में मेडिकल के सामान। भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम टेस्ट ड्रॉ। बारिश की वजह से नहीं हुआ 5वें दिन का खेल। पाकिस्तान के कुवेटा में लग्जरी होटल के पास धमाका। 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 12 लोग जख्मी। पाकिस्तान ने खुद भी मानी आतंकियों को पनाह देने की बात। कुवेटा धमाके के बाद पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा बंद हुआ आतंकियों का तुष्टीकरण। अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। कम से कम 54 तालिबानियों को मौत के घाट उतारने का दावा। ओलंपिक की मेजबान देश जापान में कोरोना हुआ बेकाबू। रिकॉर्ड 15,700 से ज्यादा मामले। अकेले टोक्यो में 4,500 से अधिक केस। ब्रिटेन ने भारत का नाम कोरोना की रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में डाला। भारत के लिए यात्रा प्रतिबंधों में दी गई ढील।